चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत रोके, चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से मिला, ये लोगों को जानने का अधिकार है। साल 2022-23 में राजनीतिक दलों को मिला 850 करोड़ से भी ज्यादा का दान। एडीआर की रिपोर्ट में 20,000 रुपए से ज्यादा के दान का विश्लेषण। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज समझौते की संभावना। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे तीसरे दौर की बात होगी। 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद और अर्जुन मुंडा करेंगे किसानों से बात। किसान नेताओं ने चर्चा पर भरी हामी। आज की मीटिंग पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा पूरा विश्वास कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से ट्रैफिक जाम, एक लेन खुली होने की वजह से गाड़ियों की लगी लंबी कतार। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया, बैरिकेड्स के जरिए दिल्ली आने जाने वाले रास्ते बंद। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। बहादुरगढ़ से रोहतक जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग से लोगों को भारी परेशानी, नौकरी जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों ने पोस्टर लगाए, किसानों से बॉर्डर पर जमा नहीं होने की अपील की। कर्मचारियों ने पोस्टर पर लिखा हमारे परिवार के लिए हमारा रोजगार चलने दें। किसानों के प्रदर्शन को लेकर जयराम रमेश का बीजेपी पर तंज, कहा सरकार चंदा दाताओं का सम्मान करती है, अन्य दाताओं का नहीं। राहुल गांधी के एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के बयान पर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का पलटवार, कहा राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 2010 में मैंने राज्यसभा में एमएसपी पर राहुल गांधी से सवाल किया था, जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं दी कानूनी गारंटी। पीएम मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी का तंज, लिखा 10 सालों से झूठ सपनों का बाइस्कोप लेकर घूम रहे पीएम मोदी का यूएई के बाद कतर दौरा। दोहा में कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी का दोहा में जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर कतर के विदेश मंत्री ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दोहा एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उमड़े। पीएम मोदी ने लोगों से गर्मजोशी से मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को देवी सरस्वती की तस्वीर सहित कई चीजें तोहफे में दी। एयरपोर्ट पर गूंजी मोदी मोदी का नारा। पीएम मोदी को दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भेंट की अपनी किताब। शेख अल मखतूम ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी दी। पीएम मोदी ने शेयर की शेख अल मखतूम की किताब और चिट्ठी। शेख ने किताब में अपने 50 साल के अनुभवों का जिक्र किया। सोनिया गांधी के राजस्थान से नामांकन पर बीजेपी का निशाना, शहजाद पूनावाला बोले गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा के लिए नामांकन फाइल किया। बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नॉमिनेशन फाइल किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। बिहार में एनडीए के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों ने नामांकन किया। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने भी पर्चा भरा। संजय यादव को राज्यसभा भेजने पर जेडीयू का तंज, नीरज कुमार बोले वरिष्ठ नेता मुंह देखते रह गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार, अशोक चौहान को भी महाराष्ट्र से मिला टिकट। शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। प्रफुल्ल पटेल होंगे एनसीपी के राज्यसभा उम्मीदवार। ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा छठा समन। 19 फरवरी को पूछताछ के लिए तलब किया। कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे गवर्नर सीवी आनंद बोस। बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज में घायल सुकांत मजूमदार से मुलाकात की। कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने भी सुकांत मजूमदार से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संदेश खाली हिंसा पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा शाहजहां शेख शिबू जैसे अपराधियों को बचा रही हैं ममता बनर्जी। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी का गांव चलो अभियान, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गोलाघाट पहुंचे। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत गांव वालों से मुलाकात की, लोगों का हाल जाना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान का निर्देश दिया। राजस्थान के कोटा को मेमू ट्रेन की सौगात, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिखाई हरी झंडी, किया ट्रेन को रवाना।
झारखंड पेपर लीक मामले पर सीएम चंपाई सोरेन ने कहा एसआईटी का गठन हो चुका है, गिरफ्तारी भी हुई है, तेजी से काम जारी है। बंगाल की खाड़ी में भारत और फ्रांसीसी वायुसेना दल की जॉइंट एक्सरसाइज, आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए अभ्यास। अमेरिका में एक समारोह में शामिल हुए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, यूएस सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, करीब 1 घंटे तक फायरिंग की। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग पर सेना अलर्ट, बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई गई। फायरिंग के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। फायरिंग के दौरान खेतों में काम छोड़कर भागे लोग। राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति 2024 का आयोजन होगा। भारतीय वायुसेना पोखरण के फायरिंग रेंज में करेगी आयोजन। एयरफोर्स ने किया अभ्यास। यूपी के चित्रकूट में बुंदेलखंड महोत्सव के दौरान ब्लास्ट हादसे में 4 छात्रों की मौत। महोत्सव के दौरान आतिशबाजी के लिए लगाए गए थे पटाखे। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने 3 आयोजकों के खिलाफ दर्ज किए एफआईआर। सीएम योगी ने छात्रों की मौत पर जताया दुख। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। चित्रकूट में सीवर की खुदाई के दौरान गड्ढे में फंसे 2 मजदूर, लोगों ने रेस्क्यू कर दोनों की जान बचाई। महाराष्ट्र के बारामती में मराठा आरक्षण को लेकर किया गया बंद का आह्वान, दुकानों में लटकते रहे ताले। हैदराबाद में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बदमाश ज्वेलरी लूट कर हुए फरार। दुकान के सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। दिल्ली के पटेल नगर में फुटपाथ पर तेज रफ्तार कार चढ़ी, 2 छात्रों को टक्कर मारी, एक की मौत, दूसरा घायल। असम के बूरा गांव में जुटे जूट के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा करोड़ों का जूट हुआ जलकर खाक। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में आग से हताहत कोई व्यक्ति नहीं, हालांकि माल जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जांच जारी है। उड़ीसा के कटक में सड़क पर पलटी बस, हादसे में बस के कंडक्टर की मौत, 12 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भुवनेश्वर से कटक जा रही थी बस, रास्ते में एक साइकिल सवार को बचाने के दौरान पलटी बस। लखनऊ में चोरों ने शटर काटकर ज्वेलरी शॉप में चोरी की। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी हुई ज्वेलरी को बरामद किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। राजस्थान के उदयपुर में 35 लाख का अवैध शराब बरामद की गई। खेरवारा पुलिस ने शराब की खेप को पकड़ा। पुलिस ने शराब ले जा रहे ट्रक को जब्त किया। बोरियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। असम के करीमगंज में पुलिस का एक्शन। असम त्रिपुरा बॉर्डर से बजरी से भरे ट्रक से कफ सिरफ की बोतल जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आसमान से बरसी आफत, बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। लखनऊ में सुबह सुबह दिखा घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को हुई परेशानी। उत्तर प्रदेश के मेरठ कैंट में एक घर के कैंपस में हुआ घुसा तेंदुआ, लोगों में दहशत का माहौल नजर आया। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पुरी पहुंचे, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय, सहयोगी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ बैठक के बाद नवाज शरीफ ने किया नॉमिनेट। पाकिस्तान की नई सरकार में होंगे 25 कैबिनेट मंत्री। नवाज और शहबाज शरीफ ने की मंत्रियों के नामों पर चर्चा। अमेरिका के कैंसस में गोलीबारी, 1 की मौत, 21 घायल। चीफ सुपर बाउल परेड के बाद हुई गोलीबारी। जश्न मनाने के लिए जमा हुई थी भारी भीड़। यूनियन स्टेशन के वेस्ट में एक पार्किंग गैराज के पास हुई फायरिंग। गाजा में खान यूनिस के सबसे बड़े अस्पताल नासिर को खाली करवाने की कार्रवाई शुरू। कैंपस में हजारों फिलिस्तीनियों ने ली थी शरण। नासिर अस्पताल से जरूरी सामान के साथ निकलते नजर आए फिलिस्तीनी। कई शरणार्थियों ने हाथों में ले रखे थे सफेद झंडे। इजरायली सेना ने नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने का दावा किया। डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों को अस्पताल में रहने की इजाजत। इजरायल ने दक्षिण लेबनान के सीमावर्ती गांव पर एयर स्ट्राइक की। एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत। इजरायली हमले में कम से कम 9 लोगों के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में इजरायल ने की कार्रवाई। इजरायली वायुसेना ने गांव के मकानों को टारगेट किया। बमबारी में कई मकानों को जमींदोज किया। इजरायली हमले से पहले हिजबुल्लाह ने किया उत्तरी इजराइल के सफेद शहर पर रॉकेट अटैक, कम से कम 8 लोग घायल। हिजबुल्लाह ने सफेद शहर पर दागे कम से कम 10 रॉकेट। एक रॉकेट रिहायशी इलाके में मकान पर गिरा।
मकान पर रॉकेट गिरते ही अफरा तफरी मची। हिजबुल्लाह के हमले में अब तक 10 नागरिक सहित 19 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा। दक्षिणी इजराइल से गाजा के बॉर्डर पर लगातार अटैक जारी। मिसाइल्स के धमाकों के बाद आसमान में काला धुआं छाया। इजरायली हमले में अब तक गाजा पट्टी में 28,576 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक जहाज को मार गिराने का दावा किया। ब्लैक सी में रूसी जहाज पर ड्रोन से हमला। यूक्रेनी सेना ने रूसी जहाज पर हमले का वीडियो जारी किया। जहाज में करीब 87 क्रू मेंबर्स थे सवार। यूक्रेनी सेना का दावा, 2 हफ्तों के भीतर रूस के 2 जहाज ब्लैक सी में डुबाए। रूसी सेना ने अभी नहीं दी है कोई प्रतिक्रिया। यूक्रेन के दोनेस्क में रूस का मिसाइल अटैक, एक महिला और एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। रूसी हमले में एक अस्पताल सहित दर्जन भर इमारतों को नुकसान पहुंचा। कम से कम 12 लोग जख्मी हुए। T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने किया ऐलान। तीसरे टेस्ट मैच से पहले सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम का नाम बदला गया। निरंजन शाह स्टेडियम हुआ नया नाम। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने मैदान पर पहुंचकर क्रिकेट खेला, शॉट्स लगाए। वरुण चक्रवर्ती ने बीसीसीआई की सिलेक्शन पॉलिसी पर सवाल उठाए। कहा 15 दिन के लिए इंजर्ड था, महीनों तक चोटिल बताकर साइडलाइन किया। भारतीय टीम से बाहर चले रहे चेतेश्वर पुजारा ने कहा, देश के लिए खेलने का अलग ही गौरव। पुजारा को नजरअंदाज किए जाने पर बीसीसीआई पर उठे सवाल। अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी ऑलराउंडर्स की वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को पछाड़ा। मार्च के अंत से शुरू होगा इंडियन प्रीमियर लीग। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही कार्यक्रम। आईपीएल के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल का बयान। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने आईपीएल को बताया दुनिया की बेस्ट लीग। कहा, पाकिस्तानी फैंस कितना भी ट्रोल करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।